अभी ओबीसी जी ने कहा, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था कि हमने पहल की थी, तेजस्वी जी के गठबंधन महागठबंधन के लिए पहल की थी कि इस गठबंधन में हम लोगों को भी रखा जाए। और मुझे सूत्रों से पता लगा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती की तरफ से भी मैसेज गया था कि उस गठबंधन में बसपा को भी रखा जाए। लेकिन अहंकार में चूर हैं भाई। आपने लोकसभा के चुनाव में तो आपने पहल की, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है, जो बेस वोटर होता है, जो तय करता है प्रदेश की राजनीति और केंद्र राजनीति, आपने वहाँ कोई गठबंधन का प्रयास नहीं किया। तो बहन जी ने अपना जो है वहाँ गठबंधन किया, और उस दिन ओबीसी जी ने गठबंधन किया, राजबल जी ने, कुशवाहा जी का, 6 पार्टियों का अलायंस हुआ। सुबह ही कह देता चुनाव आयोग कि हम धीरे धीरे रिजल्ट लाएंगे, और रात को जैसे 12:30 1 बजे तक जो है सीटों को जबरन हरवाया जाता। तो बीजेपी तो साम दाम दंड भेद तरीके से लगी हुई है सत्ता के लिए। इन्होंने कहा था हम 50 साल स्थापित होंगे यहाँ, तो इस तरीके से ये लोग पूरी तैयारी में हैं, और इनकी मदद पीछे से कांग्रेस कर रही है। मेरा तो सभी क्षेत्रीय दलों से निवेदन है, हाथ जोड़ के उनसे मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस से कहीं भी गठबंधन ना करें। जो आपके क्षेत्रीय दल हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, जो आम चुनाव होने वाले जिन राज्यों में, वो अपने क्षेत्रों से काम करें। उसी के साथ साथ मैं उनसे भी कहूँगा, जो लोग कुछ पैसों के चक्कर में आकर के नए नए दल बना रहे हैं, नए नए पार्टियां बना रहे हैं, आज समय दल बनाने का नहीं है। आज समय हमें अपने पुराने स्तंभों को, जो हमारी पुरानी पार्टियां हैं, जो हमारे पुराने नेता हैं, उन लोगों को सहारा दे करके अपनी कौम, अपने मिशन, अपने संविधान, अपने बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का है, ना कि बंटने का। आप इनसे अपनी जेब भर सकते हो, गाड़ी घोड़े एसी का लाभ ले सकते हो, लेकिन कौम को नई दिशा नहीं दे सकते। तो उससे आप लोगों को बचना होगा। और ये वही लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का काम कर रहे हैं। रवि भाई बताएंगे, जो कल चुनाव परिणाम आए हैं उनको कैसे देखते हैं आप, और क्या जिस तरह से कयास बिहार में लगाए जा रहे थे और मीडिया का जो एग्जिट पोल था वो लगातार तेजस्वी को बड़ी बढ़त के साथ जो है वो दिखा रहा था, लेकिन जो नतीजे हैं वो एकदम उलट आए हैं और एनडीए फिर एक बार वहाँ पर अपनी सरकार बना रहा है। तो कैसे देखते हैं? और फिर साथ साथ ही हम उत्तर प्रदेश और अन्य जो जहाँ पर अन्य प्रदेशों में जहाँ उपचुनाव हुआ था उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो बिहार का चुनाव हुआ है उसमें तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो भाई तेजस्वी जो है चुनाव नहीं हारे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी रैलियां करना, इतने जबरदस्त तरीके से लड़ना, एक व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, वहाँ पे 28 30 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री लगा दिए गए एक नौजवान साथी को हराने के लिए। तो वो तेजस्वी हारे नहीं हैं, उनका जीत का बिगुल बजा है और हम उन्हें बधाई देते हैं जिस तरीके से मेहनत की। लेकिन लोकतंत्र की हत्या इसलिए है कि जहाँ जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ वहाँ वहाँ तेजस्वी ने बढ़त बनाई, और जैसी ईवीएम की गिनती चालू हुई उसी तरीके से तुरंत एकदम फिर एनडीए। नहीं, बैलेट से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट से तो ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन शुरुआती जो वोट पड़ते हैं वो बैलेट से पड़ते हैं। हाँ, तो जो बैलेट से हुआ, चाहे एक वोट से हुआ, उसमें बढ़त थी ना। लेकिन जब ईवीएम आती है तो वो बढ़त क्यों कम हो जाती है? तो जब हम लोग कह रहे हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं, एक लोकतंत्र की जो आवाम है, जनता मांग कर रही है पिछले कम से कम 1 दशक से कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाए, तो बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं होता? तो चाहे वहाँ टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जब तक जो बैलेट पे होती है तो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो लोग सत्ता में हैं वो लोग आगे चलते हैं, और जो सत्ता से जाने वाले हैं वो ईवीएम आते आ जाते हैं। तो ये सगला जो खेल है, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया गया है। उसके बाद आप देखिए 12 साढ़े 12 तक गिनती चलती रही, 119 पे तेजस्वी जो महागठबंधन आगे चल रहा है। उसके बाद अभी ट्वीट भी हुआ है, आपने देखा होगा कि केंद्र से फ़ोन आते हैं, नीतीश जी के फ़ोन आते हैं और वोटों का अंतर से हरा दिया जाता है। अच्छा, जब पार्टियां हार जाती हैं तो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन जब जीत जाती हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता। बीजेपी की अगर बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जिन प्रदेशों में जीत जाती है वहाँ ईवीएम पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाती, और जब हार जाती है तो कांग्रेस सवाल उठाने लगती है। तो पहले कांग्रेस ये क्यों तय नहीं करती कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेकर ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, मैंने चुनाव में भी शामिल हो जाते हैं। मैंने कल भी कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो आज विपक्ष में हैं,
इन्होंने तो जनता को, सामाजिक संगठनों को एक तरह से पागल समझ लिया है। हमने कहा है कि सत्ता की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी, पहले ईवीएम की लड़ाई लड़ी जाए। बहन कुमारी मायावती जी ने 2017 में जब रिजल्ट आया तो उन्होंने एक आह्वान किया कि हर 11 तारीख को हम काला दिवस बनाएंगे, ईवीएम के खिलाफ धरने बैठेंगे। वो 1-2 बार चला, उसके बाद वो मामला उन्होंने कोर्ट में डाल दिया। ठीक है, बधाई है। लेकिन जिस तरीके से आप हेलीकॉप्टर लगाते हैं, लोगों को लगाए जाते हैं, बसें लगाई जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसी प्रकार आप इकट्ठे होकर एक बार केंद्र में चुनाव आयोग का घेराव क्यों नहीं करते? या सगला काम जनता ही करे, सामाजिक संगठन करें, ये राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी क्यों लेते? आज अगर बिहार का रिजल्ट जो है विपक्ष के खेमे में चला गया, अगर वो सत्ता पर उनके हाथ नहीं लगी, तो आज ईवीएम का दुख है। हमने कहा ईवीएम का दुख है। ये बात तो हम 2017 उत्तर प्रदेश में कही, मध्य प्रदेश में कही, राजस्थान में कही, बिहार में कह रहे हैं, और अब जो चुनाव होने वाला है वो बंगाल में, हम उसके लिए भी कह रहे हैं कि आप लोग रोड पे क्यों नहीं आते? आप सगला विपक्ष इकट्ठा होकर के आप ईवीएम के खिलाफ क्यों मोर्चा नहीं खोलते? जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं जंतर मंतर पे, युवा शक्ति दल या अन्य संगठनों के माध्यम से हुए हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं आया कि ईवीएम के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं। आप राज्यसभा में उठाओ, लोकसभा में उठाओ, बिल के लिए प्रस्ताव रखो, राष्ट्रपति से मिलो, चुनाव आयोग से बात करो, ना तो ये तो चलता रहेगा। भाई आम जनता आपकी रैली में भी जाए, आपकी बस भी भरवाए, अपने बच्चों को भी पाले, 8 घंटे काम भी करे, फिर वो धक्का खाकर घर आ जाए, फिर वो ईवीएम के लिए लड़े। तो ये तो नेताओं को तय करना है ना, जो मोटी मोटी रकम देकर के चुनाव में खर्च करते हैं, वो कम से कम अगर उसका 10% भी ईवीएम के खिलाफ अगर लगा लें तो बैलेट पे चुनाव हो जाएगा। कितने बुद्धिजीवों ने, कितने कवियों ने कहा है, जिस ईवीएम का निर्माण विदेशी कंपनियों ने किया, वो खुद बैलेट पे जो है चुनाव करा रही हैं। अभी देखिए जो है अमेरिका में चुनाव हुआ, जो हम अभी तक कहते नमस्ते ट्रंप, गुड बाय ट्रंप कर दिया हमने, वहाँ की आवाम ने। तो बैलेट पे चुनाव होगा तो चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन हम लोगों को एक सच्चाई से रूबरू होने का मौका मिलेगा, अन्य तो यही घपलेबाजी चल रही है। उसके साथ साथ जिन लोगों से आप फाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, गली मोहल्ले में अपने कार्यकर्ता लगाते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस के हों, वो अपने एजेंट खड़े करते हैं। हमारे पार्टी के जो लोग हैं, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो विपक्ष में जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही बाहर निकलते हैं, चुनाव के वक्त बाहर निकलते हैं, और जो आला कमान के अधिकारी हैं उनको जो है गुमराह करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हैं, कि जी बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है, कुछ नहीं होना, सीट निकल जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, एक बड़ा कारण ये भी लगता है बिहार के अंदर कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया और कांग्रेस को 100 सीट के लगभग दी, 100 सीट के लगभग दी, लेकिन वहाँ पर 19 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आए, जबकि तेजस्वी 70 सीट से ज़्यादा जीत कर आए हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो चुनाव है कांग्रेस के साथ लड़ना या गठबंधन करके लड़ना, ये भी एक कारण है बड़ा, क्योंकि उन्होंने जो बाकी के दल हैं, जैसे कि 11 सीटों पर एआईएम और जो मायावती का जो गठबंधन हुआ था इन पार्टियों का, उन्होंने बहुत बड़ा फर्क डाला है और हरवाने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए जो आपने बताया, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है और क्षेत्रीय पार्टियों के दम पे अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। वही हाल आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, जो बड़े भाई अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया और उनकी भी स्थिति खराब हो गई। वही हालात जो हैं बिहार में हुआ। एक राजनीतिक दल जो पिछले कई दशकों से राज करता आ रहा है, 100 80 सीट आप ले लेते हैं और आप जो है 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते, तो इसका मतलब तुम तो साथ में क्षेत्रीय पार्टियों को भी नैया डुबा रहे हो। तो इनसे गठबंधन करने का मतलब है कि हमारे जो और क्षेत्र के पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनका ऐसा नहीं माना जाए कि ये जो बीजेपी का जो काम है उसको आसान करने का काम कांग्रेस ही कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो क्षेत्रों के जो दल हैं उनको भी हराया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन ना हो करके जो और बहन कुमारी मायावती जी और दिन ओवैसी जी और उसके बाद कुशवाहा जी, राजभर जी, इनको अगर उस गठबंधन में रख लिया जाता तो शायद नतीजा कुछ और होते। आज जो 19 कांग्रेस के आते हैं ये बीजेपी की होती और गठबंधन सक्सेसफुल होता। जो आपने कहा कि
कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, इसका सहारा लेने का मतलब है आप खुद भी डूब जाओगे। इनके पास कुछ नहीं रखा। हमारा वोट तो कन्वर्ट हो जाता है इनके पास, लेकिन जो इनका वोट है वो कन्वर्ट नहीं होता, वो बीजेपी को चला जाता है और हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। और हमने कई बार कहा है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी नहीं चाहते कि केंद्र में कोई बैठे। अब इन्होंने राज्यों के भी हालात भी ऐसा पैदा कर दिए हैं। आप देख लिए जिन्होंने इनसे गठबंधन करा है 2017 आपका अखिलेश भाई ने किया उत्तर प्रदेश में, अब तेजस्वी भाई ने किया, उसका विपरीत हुआ है। लाभ तो मिला नहीं, नुकसान हुआ है। तेजस्वी भाई ने 70+ किए हैं, उनका नुकसान नहीं है। पिताजी जेल में हैं, परिवार संघर्ष कर रहा है, अकेला नौजवान लड़का लगातार 19 रैलियां कर रहा है, आवाज़ बैठी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपने जो है आंकड़ों को छू गया और 70+ की सीट लेकर आ गया। तो कांग्रेस क्या कर रही थी? ये क्या कर रहे थे? इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं SC ST OBC के, ये क्या कर रहे थे? इनके पास मुख्यमंत्री नहीं थे पूरे वर्तमान में 2-4 जगह, उनको लगाते। ये तो सीधी बात ये है कि इन्होंने अंदर खाने सेटिंग कर रखी है कि भाई 10 साल आप राज करो, 10 साल हम करेंगे और किसी को मौका नहीं दिया जाए। लेकिन जो बिहार की जनता है उसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं कांग्रेस से उजागर हो गई है, और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करते तेजस्वी तो आज शायद कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होते। बिल्कुल होते भाई। जो 80 सीटें वहाँ दी हैं, उन 80 सीटों में ज़्यादा जो पकड़ बनाई है वो बीजेपी ने बनाई है। अगर वो भाई जो वोट एक तरफा गिरा है वो तो तेजस्वी को गिरा है, लालू जी के चेहरे पे गिरा है। तो हम लोग अगर उन्हें 40 दे देते, 40 हम ले लेते, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हम 20 का आंकड़ा और पार करते, हम सरकार हम बना लेते। उसी के साथ साथ अभी OBC जी ने कहा, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, कि हमने पहल की थी तेजस्वी जी के गठबंधन महागठबंधन के लिए, पहल की थी कि इस गठबंधन में हम लोगों को भी रखा जाए। और मुझे सूत्रों से पता लगा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती की तरफ से भी मैसेज गया था कि उस गठबंधन में बसपा को भी रखा जाए। लेकिन अहंकार में चूर हैं भाई। आपने लोकसभा के चुनाव में तो आपने पहल की, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है, जो बेस वोटर होता है, जो तय करता है प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति, आपने वहाँ कोई गठबंधन का प्रयास नहीं किया। तो बहन जी ने अपना जो है वहाँ गठबंधन किया, और उस दिन OBC जी ने गठबंधन किया, राजबल जी ने, कुशवाहा जी का, 6 पार्टियों का अलायंस हुआ। और उसी के साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि जहाँ SC ST OBC के जो नेता हैं उनको जो है ये लोग समझते हैं कि ये नेता नहीं हैं, ये बस ऐसे ही हैं, उस चीज़ का एहसास कराया। जो 11 सीटों पर फाइट हुई है, 5 के समथिंग जो हमारे OBC भाई लेके गए हैं, उस दिन OBC जी बहन जी ने एक सीट पकड़ बनाई है, और 5 से 7 सीटों पर पे हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर पर रहे हैं। ठीक है ना? अगर ये वहाँ कन्वर्ट हो जाती, अगर ये गठबंधन में जुड़ जाते, तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी का सूपड़ा साफ होता, इनकी 10 वोट भी नहीं आती। आप वोट का परसेंटेज देख लीजिए ना, कौन कितने वोटों से हार रहा है, कितनी वोट कन्वर्ट कहाँ हुई है। तो मेरा मानना ये है कि जो वास्तव में इस देश के सच्चे हितैषी हैं, भारतीय संविधान को अपना जो है मूल ग्रंथ मानते हैं और चाहते हैं कि गरीब मजदूर किसान का भला हो, जो बेचारे लॉकडाउन में परेशान हुए, आज भी किसान परेशान हो रहे हैं। अगर आप जब तक इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक राज्य में 3-3 गठबंधन बना लें। एक NDA काम कर रहा है, एक तेजस्वी का गठबंधन काम कर रहा है, एक तरफ आदरणीय बहन जी लगी हुई हैं। जब तक आप विपक्ष को सही मोर्चे से नहीं घेरेंगे, रोड पर भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, जब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। और बीजेपी तो इतनी शातिर हो गई है कि जब जब एग्जिट पोल ये टीवी में दिखवाते हैं मैनेज मीडिया के माध्यम से, कि उस अगले चैनल इनके सारे पे काम कर रहे हैं। जब जब ये बढ़त किसी और पार्टी की दिखाते हैं, जब जब सरकार उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में बनती है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये दिखाया कि बीजेपी हार रही है और 325 का आंकड़ा पार करके गई। वही हाल इन्होंने बिहार में दिखाया कि वहाँ पर जो है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने, हालात आज देख ले क्या हैं। उसके बाद में चुनाव आयोग ने तो इतनी मतलब आंखों पे पट्टी बांध ली है कि शुरू से ही पता नहीं किसका भय है, किसका डर है, या कौन से अपने परिवार के लिए सुख सुविधा का लालच के चक्कर में आकर के, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये मेरा दर्द है, कि सुबह कह देता चुनाव आयोग कि हम धीरे धीरे रिजल्ट लाएंगे, और रात को जैसे 12:30-1 बजे तक जो है सीटों को जबरन हरवाया जाता है। तो बीजेपी तो साम दाम दंड भेद तरीके से लगी हुई है सत्ता के लिए। इन्होंने कहा था हम 50 साल स्थापित होंगे यहाँ, तो इस तरीके से ये लोग पूरी तैयारी में हैं और इनकी मदद पीछे से कांग्रेस कर रही है। मेरा तो सभी क्षेत्रीय दलों से निवेदन है, हाथ जोड़ के उनसे मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस से कहीं भी गठबंधन ना करें। जो आपके क्षेत्रीय दल हैं,
जो पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, जो आम चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में, वो अपने क्षेत्रों से काम करें। उसी के साथ साथ मैं उनसे भी कहूँगा, जो लोग कुछ पैसों के चक्कर में आकर के नए नए दल बना रहे हैं, नए नए पार्टियां बना रहे हैं, आज समय दल बनाने का नहीं है। आज समय हमें अपने पुराने स्तंभों को, जो हमारी पुरानी पार्टियां हैं, जो हमारे पुराने नेता हैं, उन लोगों को सहारा दे करके अपनी कौम, अपने मिशन, अपने संविधान, अपने बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का है, ना कि बंटने का। आप इनसे अपनी जेब भर सकते हो, गाड़ी घोड़े एसी का लाभ ले सकते हो, लेकिन कौम को नई दिशा नहीं दे सकते, तो उससे आप लोगों को बचना होगा। और ये वही लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी ने 6 सीट कब्जाई हैं, 1 सीट ही, और ना सपा ना बसपा किसी का भी खाता नहीं खुल पाया। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये 1.5 साल का चुनाव है, और वोटर ने वोट तो किया, लेकिन जब कोई चेहरा नहीं देना होता है 7 चुनाव हो, तो वो इतनी ताकत से नहीं गया, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि इनसे रुझान पता लगते हैं। तो बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी, राज्य में भी। कई सीटों पर तो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि ईवीएम इधर उधर हुई है, तो सत्ता का दुरुपयोग करके 5 सीटों पर अपनी जो पकड़ बनाई है, और 1 सीट जो है वो अंजमस में है कि एक जो है वो निर्दलीय पे है या सपा पे है। बहरहाल इनमें जो ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो छोटे छोटे छुटभैये कुछ नेता जो नए अपना जो है लेकर आए हैं, टीन टपली बजा रहे हैं, उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया है। लेकिन बुलंदशहर की जो सीट है, उसमें कुछ हमारी पार्टी के लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो गुमराह किया। कुछ समाजी संगठन बड़ी ताकत से काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे, कि भाई यहाँ पर देखो, चुनाव हो या युद्ध, कीमत सरों की लगती है। अगर हमारी रैलियों में कुर्सियां खाली रहेंगी तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? तो हम लोगों को, कुछ लोगों ने तो बाहर के अन्य राज्यों से लोग बुला करके किराए पर 1000 रुपये दे करके जो है धन्ना सेटों से मिल करके भीड़ दिखाने का काम किया, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में सीट गंवा बैठे। तो इस पर मंथन करना चाहिए, खास करके जो जिले पे जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी, उनको इस पर मंथन करना चाहिए, ऐसा रिजल्ट आगे ना हो। और मेरी आग्रह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से भी है कि जो गाइडलाइंस हमारे पदाधिकारी आपको करते हैं, उसके साथ साथ कोई टीम ऐसी तैयार कीजिए जो किसी को ना पता हो, इनकी लिस्ट बताए। कुछ संगठन ऐसे भी थे जो बेचारे ने अपनी जेब से पैसे लगा करके उस सीट पर अपनी ताकत लगाई, लेकिन इन लोगों ने उस सीट पर बहन जी को सही जानकारी नहीं दी। ना तो बुलंदशहर की सीट आदरणीय बहन कुमारी जी खाते में होती, लेकिन जो वोटरों ने वहाँ वोट किया, जिन्होंने वहाँ मेहनत की, सपोर्ट की, निराशा मत कीजिए। ये जो सीट हम हारे हैं, हो सकता है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारी मेहनत कम रही होगी, अन्य किसी की मंजाल नहीं जो सीट हमें जीतने से कोई रोक लेता। उसी के साथ साथ कुछ लोग आपके रूप में बहरूपी आए हैं, जिनका चेहरा आप लोगों ने देख लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने काशीराम साहब को धोखा दिया 89 में। ये वही लोग हैं जिनको बाबा साहब को धोखा दिया। ये वही लोग हैं जो आज बहन जी के बनाए हुए मिशन को काट रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपके सामने हाथ जोड़ करके तो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और पीठ पीछे बीजेपी के हाथों से गड्डी लेकर के आपको बेचने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको मरता छोड़ जाएंगे और गाड़ी में बैठ कर निकल जाएंगे अपने घरों के लिए। आप तो कोठी बंगले में सेट हो जाएंगे, आपको पिटता छोड़ देंगे। तो इसलिए ऐसे अन्य दलों से, अन्य लोगों से सावधान रहें, और कोई ऐसा रिजल्ट आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए सभी लोग मेहनत करें और बहुजन मूवमेंट को मजबूत करें।